गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। सो आज अभी हम जा रहे हैं मेरे वाइफ के घर, मतलब मेरे साले के वहाँ पे राखी के लिए, और वो है हिम्मतनगर। सो अभी ऑलमोस्ट हुए 7:15 और मोस्टली हम देखते हैं कि 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर आसपास हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, सो हमारी मॉर्निंग गुड थी लेकिन अब गुड नहीं रही क्योंकि एक सीन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 ही मिनट। मैं अभी जा ही रहा था, रास्ते में ही था। मैं सुबह सुबह ऐसा सोचा था कि मैं 6:15 बजे निकलता हूँ, आराम से 8:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा हिम्मतनगर, फिर मस्त पूरा दिन आराम से कटेगा। सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया कांड हो गया है। देखो, पूरा का पूरा टायर फट गया। ऐसा भी नहीं पंचर हुआ है, पूरा टायर ही फट गया है मेरा। पता नहीं क्या हुआ है भाई। एक दिन पहले मेरा हैंड्स फ्री चोरी हो गए, टायर फट गया, और एक और कांड हो गया है। रुको, मैं वो भी दिखाता हूँ। एक और कांड हो गया है, देखो। रुको, मैं कवर निकाल के दिखाता हूँ क्या हुआ है। साला कभी कभी तो लगता है ना, नजर है ना सच में होती है। साला अभी 2 दिन भी नहीं हुए, आई थिंक, हाँ 2 दिन भी नहीं हुए व्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए, मेरे हैंड्स फ्री चोरी हो गए, मेरा फ़ोन पीछे से टूट गया, और आज मेरा गाड़ी का पंचर गया, गाड़ी का पूरा टायर ही चला गया। अभी भाई वो मैंने मैकेनिक को बुलवाया है। उस स्टेपनी में भी मेरे हवा नहीं थी, तो वो स्टेपनी लेके गया है। अभी आएगा, स्पेयर व्हील लेके गया है। स्पेयर व्हील में हवा नहीं थी, तो अभी स्पेयर व्हील में से अभी वो चेंज करने के लिए गया है। उसका माल सामान सब इधर पड़ा है, और हम दोनों इधर ऐसे देख रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो फिर भी चलो ना, कोई बात नहीं। मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि सुबह सुबह ना मैंने ना एक अंकल से लिफ्ट मांगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पे पास में ही ना एक 100 या 200 मीटर की दूरी पे एक पेट्रोल पंप है, तो शायद वहाँ पे कोई मिल जाए। तो एक अंकल ने डायरेक्टली हेल्प करने के लिए वहाँ पे रुक गए। मुझे पूछा क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैंने बोला टायर ऐसा पंचर हो गया है, तो मुझे वो चेंज करवाने के लिए किसी को चाहिए। तो उसने बोला ठीक है बैठ जाओ। वो हम पहले वहाँ पे गए पेट्रोल पंप पे कोई नहीं था। फिर पेट्रोल पंप के बाद हम वो अंकल मुझे 3 से 4 अलग अलग पंचर की जगह पे लेके गए, सारे बंद थे। फिर उनको याद आया कि हाँ, एक पंचर वाला 24/7 खुला होता है, तो वो मुझे यहाँ पे वापस लेके आए। और फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे खुला था, कि उनसे बात हुई, और बात करके हम अभी वापस आ रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई उन्होंने डायरेक्टली एज एन हेल्प की। और मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे सच काइंड ऑफ मतलब पीपल ना, मतलब सोसाइटी में रहते हैं कि भाई नहीं चलो, कोई उनका स्वार्थ कुछ नहीं होता है, कुछ बेनिफिट नहीं देखते हैं, डायरेक्टली बस उनको ऐसा लगता है कि नहीं हेल्प करनी चाहिए। तो वो जो हेल्प करते हैं ना, इसलिए मुझे वो थोड़ा बहुत पसंद आया और अच्छा लगा। चलो ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे हम लोग ना कल परसों रात को निकलने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, एक काम करते हैं आराम से, मतलब मेरी इवनिंग शिफ्ट रहती है ना, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं कि मैं आराम से घर पे जाकर सो जाता हूँ, भले 5 घंटे की नींद मिलेगी, फिर भी वो अच्छा रहेगा रात को निकलने के बदले। तो मैं आराम से घर पे जाके सो गया। अभी सुबह जाके मैंने ये देखा, तो यहाँ पे रास्ते में ही पंचर हो गया। अगर सोचो अब रात को, मतलब 2 बजे की बात है, अगर 2 बजे मैं निकलता हिम्मतनगर जाने के लिए और ऐसे पंचर हो जाता, तो मेरा तो पूरा बैंड बज जाता ना, क्योंकि क्या पता भी नहीं है क्या नहीं है, क्योंकि स्पेयर व्हील में भी हवा नहीं थी बिल्कुल, और ये टायर तो पूरा गया था। ऐसा भी नहीं था कि मैं कहीं नज़दीक तक भी मैं लेके जा पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मतलब इट्स लाइक, मतलब जो होता है ना, वो एक काइंड ऑफ अच्छे के लिए होता है कि मतलब मैं अगर कल रात को निकल गया होता तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा सुबह निकलने के बदले। तो काइंड ऑफ एक अच्छा ही चीज़ हुई है मेरे साथ। तो अभी ये भैया देख रहे हैं, करते हैं क्या हो रहा है, खुद निकाल तो रहे हैं। तो सच में यार, कभी कभी ऐसा ही होता है कि साला
ऐसे प्रॉब्लम्स ना जेठालाल की तरह मेरी लाइफ में भी ऐसे ऐसे, ये राघव इधर इधर जाओ, ये इधर जाओ, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी स्टिल आई एम फीलिंग लाइक लकी कि नहीं मुझे मिल तो गए सुबह सुबह, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 7:15 बजे भी पब्लिक है, पंचर वाले लोग हैं जो ऐसा हेल्पफुल हो सकते हैं मेरे लिए और किसी और के भी लिए। सो आई थिंक वो मुझे अच्छा लगा। काइंड ऑफ एक पॉजिटिव तो है, मतलब वही है ना कि भाई आप इतने सारे नेगेटिव में से पॉजिटिव क्या ढूंढ के ले रहे हो। तो काइंड ऑफ देखते हैं अभी क्या हो रहा है, कितने देर में मतलब हम निकल पा रहे हैं कि कब पहुँचेंगे, वो तो पूरा शेड्यूल ही ख़त्म हो गया। इसलिए शायद ना लोग बहुत कहते हैं कि ना कभी ना कुछ पहले से प्री प्लान करके मत रखो, सिर्फ करते रहो, जो होगा वो उसी टाइम देखा जाएगा। मैंने सब प्री प्लान करके रखा था कि भाई हम 7:15 बजे निकलेंगे, 9 बजे के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद हम सब वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, फिर वो राखी का सेलिब्रेशन सब कुछ होगा, थोड़ा बाहर लंच करने के लिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ही आराम से अब देखने के लिए जाए ना तो 8 सवा 8 बजने को आए, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा प्लान ही चौपट हो गया है। लेकिन इट्स लाइक फिर भी चलो देखते हैं क्या कंटिन्यू रहता है कंटिन्यू नहीं रहता है। मुझे ना एक चीज़ पता चली थी, जो भैया ने मेरे मतलब टायर का पंचर किया था ना गाड़ी का, वो भैया वो एरिया में पिछले 40 साल से थे। उन्होंने बताया कि मैं 40 साल से यहाँ हूँ, सुबह के 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैं यहाँ पे रहता हूँ। मेरी यहाँ पे दुकान ही है, मैं 40 साल से सिर्फ पंचर ही बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो वो तो अच्छा है कि यहाँ पे मैंने उनको बोला कि तो अच्छा है कि आप यहाँ पे मिल गए। तब जाके उन्होंने ये पूरी उनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि भाई मैं केरला से आया था, फिर 40 इयर्स मैंने यहाँ पे सब मैं पंचर किया और अभी अच्छे से चल रहा है मेरा। सो हम यहाँ पे अहमदाबाद में सबसे पहले ये छोटे से क्यूटी के घर गए थे राखी बांधने के लिए, और फिर सेलिब्रेशन ख़त्म करने के बाद हम वापस हिम्मतनगर जाने के लिए निकल गए। एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर आपको ना लाइफ में एकदम पीस चाहिए और एकदम नेचर के पास रहना हो ना, तो गांधीनगर में रहने का वन ऑफ द बेस्ट सिटी है। पूरे चारों ओर एकदम नेचर ही नेचर है। सेकेंड वे बहुत ही पीसफुल है, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या ही मज़ा आ रहा है। और ऐसा वीकेंड में आपको ऐसा हो ना कि नहीं मॉल जाना है, घूमने जाना है, सिटी शोर सब देखना है, तो नज़दीक में नज़दीक अहमदाबाद है, 15 या 20 मिनट्स का होगा मतलब रूट, आपको पूरा मज़ा आएगा। सच में ये बहुत ही बेस्ट जगह है। तो बस ऐसा ही हमने अच्छे अच्छे नज़ारे देखते देखते हम हिम्मतनगर पहुंच गए, और फिर हमने राखी सेलिब्रेशंस वहाँ पे जाके स्टार्ट कर दिया था। और वो सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत हैप्पी थे क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद हिम्मतनगर गए थे। हाँ, सो राखी बांधने के बाद बढ़िया सा गिफ्ट मिला और सबके सब वहाँ पे खुश हो गए कि अरे भाई क्या ही गिफ्ट है, क्या ही मतलब पैसे ही पैसे। सो हाँ, हमने ना अभी लास्ट में जो भी रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने की प्रोसेस थी और गिफ्ट देने की प्रोसेस थी, वो सब हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी ना हिम्मतनगर में ना थोड़ी से दूर मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास एक बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर है, जिसका नाम ना दादूपुर हनुमान है। आप उसका इंस्टा पेज भी चेक कर सकते हो। वो वन ऑफ द बेस्ट, मैं बोलूँ ना, यहाँ पे हिम्मतनगर में एक मंदिर है जो मतलब एक ऐसी पॉजिटिव वाइब देता है ना आपको कि आपको लगेगा कि भाई क्या मतलब मेरे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज हो गया वहाँ पे जाके। तो जब भी अगर आप इन फ्यूचर कभी भी हिम्मतनगर पे आप आओ ना, तो मैं एक सच में एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप दादूपुर जाके आना। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कैसा रास्ता है और कैसा पूरा का पूरा मंदिर है, तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा है या ठीक है। लोग गाइस, तो आफ्टर राखी सेलिब्रेशन राखी सब बांध ली, पैसे वैसे सब कलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद ना हम लोग ना हिम्मतनगर में एक बहुत ही बढ़िया टेम्पल है हनुमान जी का, दादूपुर हनुमान। मतलब उनको दादूपुर हनुमान कहते हैं क्योंकि वो जो मूर्ति है उनकी, जो एक एल्डर जो स्टेज कहते हैं हनुमान जी की, वो वाली आइडल है। सो मैं सच में कहूँगा कि ये ना एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है। मैं जब भी हिम्मतनगर आता हूँ, मैं एक ना एक बार तो मैं दादूपुर हनुमान दर्शन करने के लिए आता ही हूँ। और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई भी फेस चल रहा हो, अच्छा बुरा कोई भी फेस चल रहा हो, आप सिर्फ एक बार दादूपुर हनुमान आके जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ना ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ चेंज हुआ, कुछ पॉजिटिव वाइब आई, कुछ मोटिवेशन मिला। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ अगर आपका कोई भी काम अटक रहा हो, वो एक बार सिर्फ दादूपुर हनुमान आके आप बताओगे कि नहीं मेरा ये काम नहीं चल रहा है, प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो काम आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको ना विश्वास रखना है
और एक पॉजिटिव नेचर के साथ रहना है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आओगे और इसका दर्शन करोगे ना, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ कि ये जो मूर्ति यहाँ पे जो है हनुमान जी की, वो आपसे बात कर रही हो ना, आपको ऐसा लगेगा। उसमें इतना तेज है और इतना वो प्रेजेंस और ऑरा कहते हैं आज के मतलब एज एन जेंजी वर्ड में, उनका जो ऑरा है ना वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बेस्ट है। मैं बोलूँ ना तो जेन्युइनली आप एक बार तो दादूपुर हनुमान आना, और मैंने ना बहुत सारी मल्टीपल क्लिप्स भी यहाँ पे क्लिक की है, तो आप एक बार यहाँ पे आके वो क्लिप्स भी एक बार देखना, तो आपको भी आइडिया आएगा कि कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। और जेन्युइनली आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। थैंक यू। सो फाइनली ना हम लोग मंदिर से निकल गए हैं और मैंने ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ली है मेरी गाड़ी के लिए, मैं अभी दिखाता हूँ जस्ट। तो ये ना बहुत ही मस्त मूर्ति है, मुझे पहले ही नज़र में इतनी पसंद आ गई थी कि मुझे लगा कि मैं ये ले ही लेता हूँ। मैं कंफ्यूज था, मेरे वहाँ पे दो थी, एक ब्लैक थी और ये थी, लेकिन मुझे ना ब्लैक कलर इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है ये सब चीज़ में, सो मैंने वो अवॉइड करा और मैंने ये लिया है। सो मुझे बताना कि ये कैसा है और कैसी लग रही है, आपको भी पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है ना। दर्शन हो गए, मंदिर में सब कुछ हो गया है, और उसके बाद ना हम खाने के लिए आए हैं, और हम यहाँ ना एक हाईवे पे एक होटल है, श्री काठियावाड़ी हाँ श्री खोडियार काठियावाड़ी होटल है, जो काइंड ऑफ काठियावाड़ी फूड यहाँ पे मिलता है ज़्यादातर। और मुझे पता चला है कि ये ना बहुत ही अच्छा है, अगर आपको काठियावाड़ी ट्राई करना है टेस्ट पूरा ऑथेंटिक, तो ये बहुत बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। सो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और कैसा टेस्ट था, और आपको रिव्यू भी देता हूँ। अगर इनके साथ यहाँ से जा रहे हो कहीं पे हिम्मतनगर थ्रू, तो यहाँ पे आप खा भी सकते हो। ये हिम्मतनगर से ऑलमोस्ट 10 या 15 किलोमीटर के आसपास ही दूर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो हमने ना सबसे पहले मंगवाया था वघारेलो रोटलो, और सबसे बेस्ट था ना ये चीज़ थी, एकदम स्पाइसी। सो यहाँ पे ना सलाड्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी और बहुत ही मस्त था और फ्रेश था। उसके बाद ना हमने ना एक भाखरी पिज़्ज़ा भी मंगवाया था और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया था। सो हमने ना मेन कोर्स में 2 सब्ज़ी, एक बटर रोटी और एक दाल फ्राई मंगवाया था विथ मसाला पापड़। सो हाँ, हमने खाना खाने के बाद हम वापस घर गए थे, थोड़ी देर के बाद हम वापस अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए थे। ગાઈઝ और ડ્રીમ બોય વર્સિસ ડ્રીમ બોયની પંજા લડાની કોમ્પિટિશન છે, જેમાં કિશુ બહુ સ્ટ્રોંગ દેખાઈ રહ્યો છે, રાઘવ બી પૂરું દમ લગાવી રહ્યો છે, પણ કોની હવા પહેલાં નીકળશે જોઈએ, કોની હવા પહેલાં નીકળશે એ આપણે જોવાનું છે। और રાઘવની હવા પહેલાં નીકળી ગઈ, બહુ ઇઝીલી, एकदम ઇઝીલી। राखी पे राखी बांधे जा रहे हो, राखी पे राखी बांधे जा रहे हो। क्या करें, अभी इतने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। ये पहला बंदा है जो खुद की आरती खुद कर रहा है। यहाँ पे ना मैं और मेरी बहन बहस कर रहे थे, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि तेरे को मेरे पाँव छूने पड़ेंगे आशीर्वाद देने के लिए। सो यहाँ पे ना मेरा जो सबसे छोटा भाई ना, हम उसकी मस्ती कर रहे थे कि थोड़े टाइम पहले वो मेरी बहन को चिढ़ा रहा था और अभी ये रो रहा है। सो वो कह रहा था कि मैं नहीं रो रहा हूँ, फिर भी हम उसको ऐसा कर रहे थे कि नहीं भाई तू ही रो रहा है, तू रो मत, रो न, तो शांत हो जा भाई, शांत हो जा। सो लास्ट में ना हमने ना सारी गिफ्ट्स हमने ओपन की थी, और उसमें हमने एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेम दी थी, जहाँ पे हम 5 लोग थे, 4 भाई और 1 बहन, और वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम, लेकिन वो बहुत ही अच्छी गिफ्ट थी। और दूसरा एक गिफ्ट भी था जो सबसे छोटे भाई ने दी थी, वो था एक वॉच और उसके साथ साथ एक ब्रेसलेट, जो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे साथ में। सो दोनों की बहुत पसंद आई थी। और हाँ, बस ऐसा ही हमारा रक्षाबंधन का पूरा दिन अच्छे से गया, और हम सब ने मस्ती की, मज़ा किया, और बहुत ही मज़ा आया हमको। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए टू बी कंटिन्यू। थैंक यू, बाय बाय।